कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो औरतें पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं मगर कोई इन्हें नहीं बताता। तो आज की वीडियो में वो वही खामोशी से आपके दिल तक पहुंचेंगी, यकीन माने बहुत आपके लिए फ़ायदे होंगे। शायद वो गलतियां, वो मिस्टेक आप कर रही हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन आज अगर आप ये छोड़ देती हैं तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी डेली रूटीन आपसे शेयर करूँगी, उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सभी ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। शायद हमें सभी पता भी है और कुछ को नहीं पता। तो ये वीडियो शेयर करने के लिए नहीं, ये वीडियो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ये वीडियो उन औरतों के लिए है जो हंसती तो है मगर अंदर से बहुत कुछ सोचती हैं, जो घर को संभालती हैं मगर खुद को संभालने का कोई होता ही नहीं है। आज मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दूंगी, ना ही कोई लंबे दावा करूंगी, बल्कि हम बस वो बातें करूंगी जो अक्सर हमें वक्त पर समझ आना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। और ये 10 असूल सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर 1 है, समझदार औरत खुद को आखिर में नहीं रखती। और ये गलती हम सभी कर रही होती है। जो औरत हर वक्त सबसे पहले सबका सोचती है वही अक्सर वही सबसे आखिर में रह जाती है। समझदारी ये नहीं है कि आप खुद को थका दें, समझदारी ये है कि आप खुद को अहम समझें, आप खुद को वक्त दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद को वक्त देती हैं तो लोग भी आपको तभी वक्त देते हैं, वरना वो आपको फजूल समझ लेते हैं। तो इसलिए अपने आप को वक्त दें, अपने आप को ज़रूरी समझें, पहले खुद बाद में दूसरों को दें। उसके साथ साथ नंबर 2 पे खामोशी की एक हद होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे बहुत लेट पता चली, लेकिन हाँ, अच्छे वक्त पर पता चल गई है। हर बात पे बोलना गलत है, लेकिन हर बात पे चुप रहना भी दुरुस्त नहीं है। कुछ लफ्ज़ वक्त पर बोल देने चाहिए, तो दिल में ना जमा बोझ जो होता है ना वो हल्का हो जाता है। समझदार औरत लड़ती नहीं मगर अपनी बात, मैं कहती हूँ, वो दबा भी नहीं देती हैं, मतलब वो कह देती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक बहुत ज़्यादा लड़ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा हर बात पे बोल रही हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप हर बात पे चुप रहना भी सही नहीं है। बाद में अपने दिल ही दिल पे बोझ रख के बैठ जाती हैं, बहुत ही अपने आप को अच्छा नहीं फील करवाती। लेकिन कुछ बातें कह देने से हमारे कुछ दिल को भी तसल्ली होती है, और कुछ बातों का जवाब देना भी चाहिए। और नंबर 3 पे, हर इल्ज़ाम सच नहीं होता। कभी कभी लोग अपने गुस्से और अपनी कमज़ोरी औरत पर डाल देते हैं, और मैं कभी के नहीं, मैं तो कहती हूँ ऐसे ही होता है। समझदार औरत हर बात पर नहीं लेती, वो जानती है कि हर नाराज़गी इसके लिए इसकी गलती नहीं है कि वो दूसरों की बातें अपने दिल पे लेके बैठ जाए, वो समझे हाँ नहीं नहीं ये मेरी गलती है। बिल्कुल भी नहीं। आप उतना ही माने जितनी आपने किया है। आप इतनी, अल्लाह पाक ने आपको समझ दी है कि आप अच्छा बुरा समझ सकती हैं, क्या आपने गलत किया है, क्या आपने गलत नहीं किया। तो उसके साथ साथ नंबर 4 पे, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी गलती है, और ये मेरे ख्याल से सभी औरत कर रही होती हैं। औरत कमज़ोर नहीं होती, बस इसलिए यकीन दिलाया जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस दिन औरत अपनी ताकत पहचान ले ना, तो उस दिन उसके कोई उसे झुका नहीं सकता, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये औरत है तब तक खुद ही हिम्मत नहीं कर रही होती है। लेकिन हाँ, जिस दिन आप कोई भी काम, कुछ भी ऐसे कह लें कि जो दुनिया में नामुमकिन नहीं है कि जो औरत नहीं कर सकती, आज के दौर में तो वैसे भी नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ, आप अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर एक औरत इतने बड़े घर को, बच्चों को, सबको संभाल सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। औरत कमज़ोर नहीं है, इसलिए खुद को आप कमज़ोर ना समझें। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नंबर 5 पे, कि बच्चों के सामने आप मजबूत बने, टूटी हुई नहीं है। बच्चा मतलब लफ्ज़ नहीं, एहसास सीखते हैं। हर माँ हर वक्त रोती रहे, बच्चा मजबूत नहीं खौफज़दा बनता है। समझदार औरत बच्चों को सहारा देती है, बोझ नहीं। आप मजबूत होंगे तो आपके बच्चे मजबूत होंगे, और ये हकीकत है। जब उन्हें पता चलता है मेरी माँ हर बात पे मजबूत है, तो उन्हें इस चीज़ का यकीन होता है। लेकिन जहाँ उन्हें बच्चों को फील हो रहा होता है माँ रो रही है देख रही, तो बच्चे भी खौफज़दा होते हैं। तो अपने बच्चों को खौफ ना पैदा करें, खुद भी निकलें, अपने बच्चों को भी इस चीज़ से निकालें। उसके साथ साथ हर बात पे साबित करना ज़रूरी नहीं। जो समझना चाहे वो एक नज़र में समझ जाता है, और जो ना समझना चाहे इसे आप पूरी ज़िंदगी भी आप भी कमी लगती हैं। समझदार औरत खुद को बार बार साबित नहीं करती कि मैं यहाँ सही हूँ, यहाँ गलत हूँ, बिल्कुल भी नहीं। देखें, जिसने आपको सही समझना होगा वो समझ लेगा, लेकिन बहुत से लोगों को पता होने के बावजूद आप सही हो फिर भी आपको गलत बोलते हैं। ये उनकी कमज़ोरी है, आपकी कमज़ोरी नहीं है। आप उनको अपना वक्त ज़ाया ना करें दूसरों को साबित करने में कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। आप जो हैं वो हैं, लेकिन हाँ, आपका दिल मुतमईन होना चाहिए, आप किसी के साथ गलत नहीं कर रही हैं। आपने आपने अपने फैसले आप खुद करें, दूसरों के ऊपर ना रहें कि आपके फैसले कोई दूसरा करने आए।
क्योंकि जो फैसले आप अपने लिए बेहतर कर सकती हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में दूसरों को इतनी मौका ना दें कि आपकी ज़िंदगी में आके कोई फैसले करे। अपनी खुशी को छुपाना नेकी नहीं, बल्कि एक बहुत ये अच्छी बात है। तैयार होना, हंसना, अच्छा लगना, ये सब गुनाह नहीं है। ये औरत होने की एक खूबसूरती है। समझदार औरत अपनी खुशी को जिंदा रखती है, ना कि उसको मार देती है। और शायद हम समझती हैं कि हम अच्छी तरह हम साफ सुथरी नहीं रहेंगी, अपने आप को नहीं बनाएंगी तो लोग आपको अच्छा समझेंगे। बिल्कुल भी नहीं, ये उल्ट है। आप जितनी आप खुद को अहमियत देंगी, लोग भी तभी आपको अहमियत देते हैं। इसलिए खुद को अहमियत देना सीखें ताकि लोग आपको अहमियत दें। हाँ, फिर हम सोच रहे होते हैं कि लोग हमें क्यों नहीं अहमियत दे रहे। आप एक माह लगाएं, खुद को अहमियत देखें, अगले माह आप खुद देखेंगे कि लोग आपको कितनी अहमियत दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को अहमियत दें। उसके साथ साथ नंबर 8 पे हर रिश्ता बराबरी की कुर्बानी मांगता है। सिर्फ औरत ही क्यों समझे कि मुझे सिर्फ औरत ही क्यों छोड़े। समझदार औरत रिश्ते को निभाती भी है, मगर खुद को मिटाकर नहीं है। वो रिश्ते को लेकर चलती है, अपनी समझदारी से लेकर चलती है, लेकिन अपने आप को मार के नहीं। ठीक है, बराबर इंसाफ। जो आपको इज्जत दे रहा आप उसे इज्जत दें, लेकिन जो इंसान आपको बार बार जलील कर रहा, रुसवा कर रहा, आप क्यों उसके पीछे आपको इज्जत देने पे लगी हैं? छोड़ें उसको। आप अपनी अहमियत को कम ना करें। आप अपने आप पे टाइम दें, अपने आप को वक्त दें, अपने आप पे ध्यान दें। उसके साथ साथ अल्लाह से जुड़ जाना सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान से उम्मीदें टूट जाए ना, तो अल्लाह से ताल्लुक़ इंसान को अंदर से जोड़ देता है। सब्र, दुआ और यकीन औरत को टूटने नहीं देता। इसलिए कभी भी कुछ भी हो, आप जितनी मर्ज़ी परेशान हो जाएं, कोई भी मुश्किल आ जाए, लोगों के सामने से करने ना करें, क्योंकि वहाँ आपको वो कम फील करवाते हैं और आपको तकलीफ़ पहुँचाते हैं। लेकिन जब आप अपने अल्लाह के सामने करते हैं, अपने अल्लाह के सामने रोते हैं, एक वो पर्दे में होती है और उसका हल भी निकलता है। और जो दिली सुकून आपको अपने अल्लाह के सामने होता है, वो लोगों के सामने नहीं, क्योंकि लोग तोड़ते हैं, अल्लाह जोड़ता है। तो इसलिए अपने अल्लाह से ज़्यादा जुड़ें। उसके साथ साथ खुद से वादा करें कि आप अपनी इज़्ज़त करना नहीं छोड़ेंगी, अपनी कदर कम नहीं होने देंगी, क्योंकि जो औरत खुद को संभाल लेती है, समझ लेती है, इसे दुनिया समझने की फिर ज़रूरत नहीं होती। और ये हकीकत है। अगर आपको ये बातें अपनी कहानी जैसी लगी तो यकीन जाने आप अकेले नहीं हैं। ये वीडियो आपके लिए थी, आप जैसी हर औरत के लिए है। खुद को मजबूत रखना है और अल्लाह सबको आसानी दे। आमीन लाजमी कमेंट्स में कहिएगा। तो आज के बस छोटा सा पैगाम अपनी प्यारी बहनों से लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि आज का आपको पैगाम कैसा लगा। उम्मीद है आपकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे और इसमें से हर चीज़ को फॉलो करके आप भी एक अच्छी और एक जो कहते हैं ना टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारें। कि मेरी कोशिश होती है मैं अपनी प्यारी बहनों से वो चीज़ शेयर करूँ ताकि उन्हें फ़ायदा हो, हौसला हो और हिम्मत हो। तो बस आज का पैगाम इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो बस मिलते हैं अगले व्लॉग में कोई अच्छी सी बात लेकर अपनी प्यारी बहनों के लिए, ताकि उन्हें कोई फ़ायदा हो और हौसला हो, मेरी वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें हिम्मत हो। तो बस बने रहिएगा मेरे साथ एक छोटी सी फैमिली की तरह, जहाँ बहनें आपस में बात करती हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।